हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज अजहर खान एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल खान ट्रिक्सटर। आज प्राइवेट जॉब में खूब ग्रोथ है और खूब पैसा है, इसलिए हर एक स्टूडेंट की आजकल पहली चॉइस प्राइवेट नौकरी बन चुकी है। लेकिन भारत में कई सरकारी नौकरियां ऐसी हैं जो आपको सैलरी के अलावा बहुत सारी सुविधाएं देती हैं और इनकी सैलरी और सुविधाएं सुन के आप प्राइवेट जॉब को भुला देंगे। नंबर 10 पर आते हैं रेलवे इंजीनियर। 10+2 पास करते ही हमारे देश के अधिकतर युवाओं के सामने जब करियर चूज करने की बारी आती है तो इंजीनियर या डॉक्टर बनना वो पसंद करते हैं। कई परिवारों में तो इसकी मानो एक परंपरा चल रही होती है। इंजीनियर बनने के बाद प्राइवेट और सरकारी जॉब्स आसानी से मिल जाती हैं ये सोचकर। लेकिन क्या आपको पता है कि रेलवे इंजीनियर सबसे खुशहाली वाला जॉब है? जिसकी वजह यह है कि हमारे देश में रेलवे इंजीनियर को किसी दूसरे सरकारी इंजीनियर से कहीं ज़्यादा सैलरी मिलती है। रेलवे इंजीनियर को रहने के लिए घर मिलता है, साथ ही साथ उसके और उसके परिवार वालों के लिए ट्रैवल भत्ता समेत और कई अन्य सुविधाएं प्राप्त होती हैं। नंबर 9 पर आती है इनकम टैक्स ऑफिसर। इनकम टैक्स ऑफिसर नाम ही युवाओं को और आकर्षित करता है। देश भर कमाने वाले लोगों की कमाई का हिसाब किताब लेने का अधिकार इनकम टैक्स ऑफिसर बनने के बाद मिल जाता है। इस जॉब में शानदार सैलरी मिलती है। इस जॉब में आप इनकम टैक्स ऑफिसर से लेकर कमिश्नर तक बन सकते हैं। इसमें 60,000 से लेकर 1.5 लाख तक सैलरी आराम से मिल जाती है। इसके अलावा सरकारी गाड़ी, पेट्रोल, नौकर चाकर जैसी कई अन्य सुविधाएं आपको मिलती हैं। इनकम टैक्स ऑफिसर बनने के लिए आपको SSC CGL क्लियर करना होता है। 8 नंबर पर है गवर्नमेंट डॉक्टर। डॉक्टर को तो हिंदुस्तान में भगवान कहा जाता है। जब हेल्थ खराब होने की वजह से जान आफत में आती है तो सबसे पहले डॉक्टर ही याद आता है। डॉक्टर की सैलरी इस बात पर डिपेंड करती है कि आपने MBBS की पढ़ाई करने के बाद कौन से हॉस्पिटल में जॉब की है। आज के समय में गांव के अंदर अपनी पोस्टिंग करवाने वाले डॉक्टरों को सरकार 25 से 50% सैलरी ज़्यादा देती है। गवर्नमेंट सर्जन डॉक्टर को इंडिया में तकरीबन 1.5 से 2.5 लाख तक की मासिक सैलरी आसानी से मिल जाती है। वहीं एक सरकारी जूनियर डॉक्टर को 50 से 90 हज़ार तक मासिक सैलरी मिल जाती है। 7वें नंबर पर आती है असिस्टेंट इन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। नौकरी को पाने के बाद आप सीधे विदेश मंत्रालय से ताल्लुक रखने लगते हैं। इस नौकरी को पाने के बाद आपकी इज्जत काफ़ी बढ़ जाती है। इस नौकरी में पोस्टिंग हमेशा विदेशों में होती है। इस नौकरी में आपको 1.5 लाख से 2 लाख तक की सैलरी मिल जाती है। साथ ही जहां पर आपकी पोस्टिंग हुई है वो कंट्री एक्स्ट्रा अलाउंस भी आपको प्रोवाइड करती है। SSLC का एग्जाम क्लियर करके आप इस नौकरी को पा सकते हैं। नंबर 6 पर आती है वैज्ञानिक की पोस्ट। किसी भी चीज का आविष्कार या इन्वेंशन वैज्ञानिक ही करते हैं। अगर ये ना होते तो ब्रह्मांड में हो रही छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी गतिविधियों को इंसान कभी नहीं जान पाते। सुई से लेकर बड़ी से बड़ी खोज वैज्ञानिकों की वजह से ही आज संभव हो पाई है। इस जॉब में आपको रिसर्च करने को तो मिलेगा ही, साथ में एक हैंडसम सैलरी भी मिलती है। इसकी बेसिक सैलरी ही 40,000 से 1 लाख तक या उससे कहीं ज़्यादा तक होती है। इसमें पोस्ट के साथ साथ आपकी सैलरी भी टाइम टू टाइम बढ़ती जाती है। इसके अलावा इसमें आपको हर महीने 7,000 से 10,000 तक ट्रांसपोर्ट भत्ता मिलता है, रहने के लिए घर, और हर 6 महीने में प्रमोशन मिलता है। नंबर 5, बैंक की नौकरी। कमाई को संभाल कर रखने की बात हो, सैलरी की बात हो या फिर लोन की बात हो, पैसों से संबंधित कोई काम हो, सबको मैनेज करने के लिए एक ही जॉब होती है, वो है बैंक की जॉब। ये नौकरी काफ़ी सम्मानित होती है। नोटबंदी के वक्त इसका एहसास आप सबको हुआ होगा। बैंक में कई तरह की नौकरियां होती हैं जिसमें क्लर्क और PO की डिमांड सबसे अधिक है। बैंक में आसानी से प्रमोशन मिल जाता है। PO क्लियर करने के बाद आपकी सैलरी 50,000 से ज़्यादा से शुरुआत होती है। अगर आपका पद बढ़ा है तो हर 2 साल में आप सरकारी खर्चे पर घूमने जा सकते हैं, क्योंकि इसके लिए हर कर्मचारी को 1 लाख से ज़्यादा रुपए दिए जाते हैं। नंबर 4, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। अगर आप किताबों और ज्ञान से जुड़े रहना चाहते हैं फिर तो आपके लिए टीचिंग जॉब बेस्ट रहेगी। टीचिंग जॉब्स कई तरह की होती है, पर यहाँ हम बात करेंगे यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स की। गवर्नमेंट कॉलेज में प्रोफेसर्स की जॉब सबसे अच्छी मानी जाती है। एक प्रोफेसर की सैलरी अलग अलग चीज़ों पर निर्भर करती है। अगर आप NIT या फिर IIT के प्रोफेसर बनते हैं तो आपकी सैलरी 1.5 से 2 लाख मासिक चली जाती है। इसके अलावा प्रोफेसर्स को मेडिकल और मकान जैसी सुविधाएं भी मिलती हैं। 3 पर आती है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जॉब्स। क्या आपको पता है PSCL, IOC, ONGC, NHPC, NTPC जैसे विभाग जिनकी सेवाएं आम जन अपनी रोजाना की जिंदगी में लेते हैं, सभी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग डिपार्टमेंट्स हैं। इसमें एंट्री के लिए आपका इंजीनियर होना अनिवार्य है।
इसमें आप या तो गेट यानी ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम क्लियर करके जा सकते हैं, या फिर बीई यानी कि बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग के लेवल पर समय समय पर नौकरियां निकलती रहती हैं। इस नौकरी को पाने के बाद आप महीने का 50,000 से 1.5 लाख तक कमा सकते हैं। इसके अलावा आपको खाने पीने, ट्रैवल करने की कई अन्य सुविधाएं मिलती हैं जो आपके जीवन को आसान बना देती हैं। नंबर 2 पर आती है डिफेंस सर्विसेज। देश की सेवा करने की चाहत है तो आपके लिए डिफेंस सर्विसेज के दरवाजे हमेशा खुले हैं। इसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों आते हैं। इनके तहत आने वाले सभी पद बहुत ही सम्मानजनक होते हैं। इस जॉब के लिए अलग अलग एग्ज़ाम लिए जाते हैं और अलग अलग पदों की नियुक्तियाँ की जाती हैं। NDA, CDS जैसे एग्जाम इन्हीं में भर्ती के लिए लिए जाते हैं। इन एग्जाम को क्लियर करने के बाद आप सीधे ऑफिसर ज्वाइन करते हैं, जिनकी सैलरी 50,000 से लेकर 1.5 लाख तक हो सकती है। इन एग्जाम को क्लियर करने के बाद आप सीधे ऑफिसर ज्वाइन करते हैं, जिनकी सैलरी 50,000 से लेकर 1.5 लाख तक भी हो सकती है। इसमें प्रमोशन भी खूब मिलता है, कई तरह के भत्तों के साथ तमाम सुविधाएं भी इसमें मिलती हैं। एंड नंबर 1 इज इंडियन सिविल सर्विसेज। हमारी लिस्ट में इंडियन सिविल सर्विसेज को नंबर 1 का स्थान दिया गया है, जिसकी वजह यह है कि इंडिया की सबसे बड़ी और सबसे ज़्यादा महत्व वाली नौकरी यही है। इसमें IAS, IPS, IFS, IRS, IES बनाए जाते हैं। इसमें नौकरी पाने के बाद आप देश को चलाने में सरकार की मदद करने वाले व्यक्ति बन जाते हैं, क्योंकि इन पदों पर बैठे लोग गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाते हैं। इनकी मासिक सैलरी 56,000 से 2.25 लाख तक होती है। अलावा इन ऑफिसर्स को बंगला, गाड़ी, सिक्योरिटी, ड्राइवर, बिजली जैसी अन्य सुविधाएं भी मिलती हैं। और रुतबे का तो क्या कहना, ज़रा एक DM से मिलकर देखिए, आपको इसकी सच्चाई पता चल जाएगी कि इनका क्या रुतबा होता है। और अगर आप भी अच्छी सैलरी और अच्छी सुविधाओं का फ़ायदा लेना चाहते हैं तो थोड़ी मेहनत करके आप भी ये मुकाम पा सकते हैं।